हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीएससी का अड्डा पे, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं लुसेंट बुक से सल्तनत काल का पार्ट बी। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना लिया है, जिसमें मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे और आगे के क्वेश्चन 101 से 192 तक हम पूरा सॉल्व करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो वो निभाई थी खड़ी बोली। अगला है कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो ये किया है नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल की दो मुख्य मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूटों से करें। तो ये करते हैं, उनकी थी जीतल और टनका। आंसर हो गया हमारा 2 और 4। अगला है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। तो ये किया था तुर्कों ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो ये किए थे महमूद गजनबी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ये बना गाजी मलिक। अगला क्वेश्चन है कि जबावित थे। तो ये थे राज्य कानून। अगला है कि निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो ये हुआ था तुगलक के। अगला क्वेश्चन है कि कथन और कारण दिया है। तो अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्त का अभियान था और कारण है कि दक्षिण राज्य को कब्जा में करना चाहता था। तो आंसर होगा इसका ए सही है, किंतु आर गलत है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लेखक दिया है, पुस्तक दिया है। तो इसका जयालुद्दीन बरनी होगा हमारा की तारीखे फिरोज शाही। हसन निजाम होगा ताजुल मासिर। अगला है कि मिन हज उल सिराज होगा तबक ए नासिर। याहिया बिन अहमद सरहिंद। तो ये होगा तारीके मुबारक शाही। आंसर हो गया हमारा ए। अगला है कि तौल की सबसे छोटी इकाई है। तो वो है रत्ती। अगला है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में रहे। तो ये है अलाउद्दीन खिलजी के। अगला है किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो ये दिया इब्ने बतूता। अगला है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो ये किया है 1398 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस मुसलमान शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? तो यह कहा था मुहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश बलबन था? तो वो था गयासुद्दीन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो वह है हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसलिए एक विभाग दीने खैरात स्थापित किया, वह था? तो वो थे फिरोज तुगलक। अगला है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुसलमान गान वाद्य का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो वो सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई फारसी काव्य शैली सबक हिंद अथवा हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता थे? तो वो है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था मंगोलों का आक्रमण का भय। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्के पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैयद उल सलातीन की उपाधि किसने धारण की? तो ये किया है फिरोज शाह तुगलक। अगला है, निम्नलिखित में से किस कुरान खा भी कहा जाता है? तो यह किसे कहा जाता है कुरान खा? तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है, किस सल्तनत कालीन शासक को मिनाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहलाता है? तो ये है चंगेज खां। अगला है, निम्न में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृत पत्र मनाभिषेक पत्र प्रदान किया? तो ये किया इल्तुतमिश को। अगला है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दो आब के आर्थिक महत्व को समझा? तो वो है इल्तुतमिश। अगला है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो ये है बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। अगला है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे नसीरुद्दीन मोहम्मद। अगला है कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये है फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया। अगला है कथन और कारण। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्ग द्वारी नामक शिविर में रहे। अगला और दूसरा है कारण है उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे। तो ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला है कि चंगेज खां के अधीन मंगोल ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो ये किया था इल्तुतमिश। अगला है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप में सुमेलित है? तो ये है दीवाने बंदगाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में
जिल का अर्थ था। तो ये है इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। अगला है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहर के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह है, तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कथन और कारण दिया है, तो वो होगा कि प्रारंभ में भारत में तुर्कशासन सैनिक प्रधान था। कारण दिया है कि अग्रणी सेना नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। तो ये होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला देखते हैं कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो वो किया है क्या? जिल्ले इलाही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसीरुद्दीन मुहम्मद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो ये है इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकिन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है, तो वो है नागौर जोधपुर में। अगला है किसने 40 तुर्क सरकारों को लेकर तुर्क ए चहलगानी या 40 दल का गठन किया? तो वो है इल्तुतमिश। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज दरबार में बलबान का सर्वमुखी प्रतिद्वंदी था? तो वो है इमामुद्दीन रैहान। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? तो वो है बलबन ने। अगला है किसके राजकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह एवं दमन हुआ? तो ये हुआ है बलबन। अगला है क्वेश्चन है कि बलबन ने वित्त विभाग से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग की स्थापना की जिसका उद्देश्य था? तो ये था आंतरिक विद्रोह का दमन करना, मंगोल आक्रमणों को रोकना। आंसर हो गया हमारा ए और बी दोनों। अगला है किसने राज दरबार में सिजदा एवं पेबोस की परिपाटी चलाई? तो ये चलाई थी बलबन ने। अगला है कि बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्क योद्धा का वंशज होने का दावा किया? तो ये किया था अफरसियाब का। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसने, मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बलबन से। अगला है निम्नलिखित में किसने कैलुंगी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो ये है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी। तो ये है कड़ी मानिकपुर के सूबेदार मलिक कफूर का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेश
सीदी मौला का षड्यंत्र, उलुग के नेतृत्व में मंगोल का मुसलमान बनना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। तो उक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पर प्रथम मुसलमान आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? तो ये हुआ है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला क्वेश्चन है कि राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वक्फूक सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो यह है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था, तो इनका मूल नाम क्या था? इसका आंसर है अली गुल सब्स। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया, जिसके बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? तो ये है मलिक कफूर। अगला है, मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा गया, क्यों? तो ये है उसे 1000 दिनार में खरीदा गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान किया गया। अब इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था। तो क्रम था वो देवगिरी, वारंगल, होयासल, मदुरा। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा? रायन राजाओं का राजा की उपाधि दी और गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करा दिया। तो ये है देवगिरी के शासक रामचंद्र को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक कफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट में दिया। तो वो है प्रताप रुद्र देव। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मैं एक आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकार है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसका इजाज़त है या नहीं? तो ये होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो ये है अलाउद्दीन मुल्क। इसने 4 अध्यादेश जब्तीय गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली के मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया। तो वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला है कि सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की। तो वो किया है अलाउद्दीन खिलजी। अगला है ने सैयद शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया। तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने का प्रथा चलाई? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। अगला है अस्पा, एक घोड़े वाली सैनिक, 2 अस्पा, 2 घोड़े वाले सैनिक प्रथा
का प्रारंभ किया? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये है कि भूमि अनुदान की समाप्ति, मुकदमों, खूंटों व चौधरियों, मेरालैंड के शब्दों में मध्यस्थ वर्गों के विशेषाधिकार की समाप्ति एवं दीवाने मुल्क राज की समाप्ति, विश्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पादन का 50% खरास भूमि राजस्व निर्धारित, और ज़कात, जजिया, खम्स, गनीमा की नई दर निर्धारित। तो हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 और 4 सब सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सराय आदल निम्न में से किसका बाजार था? तो वो था वस्त्र अन्य वस्तुओं का बाजार। अगला है दिल्ली स्थित सीरी का किला, हजार सून राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है कि किसने रस्म-ए मियान बीच का रास्ता तारीके एतदाल नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? तो वो है गयासुद्दीन तुगलक। अगला है कौन सा सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन गिरने से हुआ? तो वो हुआ था गयासुद्दीन तुगलक। अगला है नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां रखा? तो ये रखा मुहम्मद बिन तुगलक का। अगला है किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? तो वो रखा मुहम्मद बिन तुगलक। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखते हैं मदुरा का हो जाएगा जलालुद्दीन एहसान शाह, विजयनगर का हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का, वारंगल का हो जाएगा कन्हैया, और रानी का हो जाएगा हसन गांगू। आंसर हो गया ए। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? तो ये है मुहम्मद बिन तुगलक। अगला है किसने के राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसके चरम परिणाम? अगला क्वेश्चन है किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1343 में बहमानी राज्य की स्थापना हुई? तो ये मुहम्मद बिन तुगलक के। अगला है मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये हुई ठट्टा में। अगला क्वेश्चन है कि राजशेखर एवं जिन प्रथा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? तो ये है मुहम्मद बिन तुगलक। अगला है किस सुल्तान ने 24 कष्टदायी कर की स्थापना कर स्थान पर केवल 4 कर लगाया? तो ये है फिरोज शाह तुगलक। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर बजेह भूमि कर वसूलने का अधिकार या तालक
धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया। तो ये है फिरोज शाह तुगलक। अगला देख लेते हैं कि किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहत-ए-फिरोज शाही लिखी। तो ये लिखी फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है कि किस सुल्तान ने हासिल-ए-सर्ब हक-ए-सर्ब नाम का एक नया कर लगाया। तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दर-उल-सफ़ा क्या था। तो ये था एक खैराती अस्पताल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने भूमि को मापने का पैमाना गजाए सिकंदरी का प्रचलन किया। तो ये है सिकंदर शाह सूरी ने। अगला है किस मुसलमान शासक ने सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई है। तो ये है मोहम्मद गौरी। अगला है कि जैनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो ये है हुसैन शाह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर में कौन है। तो योगियों के साथ हजवीरी का संवाद यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो ये था फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है चंगेज खां का मूल नाम था। तो ये है तैमूचिन। इस प्रकार हमने 192 क्वेश्चन एमसीक्यू के थ्रू सारे सॉल्व कर लिए हैं। मेरा यह वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल पीएससी के अड्डा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।